हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्केम एक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। और आज हम इस वीडियो में इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि बिजनेस के अकॉर्डिंग इसका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्केम एक प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अचानक से स्केम एक प्रोडक्ट का डिस्कशन क्यों हो रहा है तो इसको भी समझते हैं। हमारे एक व्यूवर कमेंट करते हैं, प्रियेश कमेंट करते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन भी लो है, आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चार्ट पे 2 हफ्ते पहले इसका चार्ट। तो 2 हफ्ते पहले भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी अपने टॉप से। तो ये शेयर प्राइस कहीं 270-80 रुपये का ट्रेड कर रहा था और अभी 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पहले जो है लॉसेस फेस होते थे, अभी ये अच्छा 30-40 करोड़ रुपए का, 30-35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है। आरओसी या 46 का 48 का आरओई है, 6 का पी है। यही वजह है काफ़ी लोग इसको अट्रैक्टिव समझते हैं और दिखता भी यही है कि वैल्यूएशन लो है। तो शायद ये शेयर अगर इतना जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया तो मल्टी बैगर बने। तो इनका यही सवाल है कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये शेयर ऊपर क्यों गया, फिर ये अभी शेयर नीचे क्यों आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि मेरी भी इसमें इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था। 31 जुलाई 2023 को मैंने 248 के आसपास बाइंग की थी और ठीक 3 हफ्ते बाद 22 अगस्त 2023 को मैंने 353 रुपये का सेल किया। ठीक है, देख सकते हैं कि 3 हफ्ते में ही 248 रुपये की बाइंग थी और 353 रुपये का सेल किया। तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न मैंने सिर्फ 3 हफ्ते में प्रॉफिट किया। तो ये यहाँ पे बाई करने का अगर डेट मैं बताऊँ, जो हमारी डेट है 31/7/2023, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैंने बाई किया था। ठीक है, 31 को, और यहाँ पे कहीं मैंने सेल कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों इस चार्ट को हम थोड़ा सा 10 ईयर का चार्ट देखेंगे तो जब मैंने इस शेयर में इंटर किया था, एक स्विंग ट्रेड लिया था, उस टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई पे टच किया था और इसी वजह से ये मेरे नज़र में आया और मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट करके निकल लिया। लेकिन वहाँ पे एंट्री करने का सिर्फ ये चार्ट से बल्कि एंट्री नहीं की थी। यहाँ पे एंट्री करने का सबसे बड़ा मकसद, अगर आप उस टाइम जून का क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं आता ना, मैंने बस 3 क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखी थी। जो कंपनी 1 करोड़, 3 करोड़, 0 करोड़ या 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही थी, वो अचानक से 12 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट करने लगी थी और मार्जिन जो 2%, 5% हुआ करता था वो 25%, 23% हो गया था। तो मेरे यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल थी कि ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो इसको होल्ड करूँगा, अगर बुरा आ गया तो तुरंत एग्जिट कर दूंगा। और ऐसे ही जब कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, जब आपको सिर्फ पीएनएल देख करके और चार्ट देख करके ट्रेड करना हो, तो ऐसी ही स्ट्रैटेजी आपको भी यूज़ करनी चाहिए। और अभी मैं बताऊंगा, इसी अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो सही टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करोगे और सही टाइम पे स्टॉप लॉस लेकर के शेयर से बाहर भी निकल जाओगे। तो हमारा क्या था कि यहाँ पे हमने जैसी प्रॉफिट, यहाँ पे ठीक ठाक हमारा 40% का प्रॉफिट हुआ, हमें ज़्यादा लालच नहीं है। सेफ्टी के साथ कम टाइम में जब इतना प्रॉफिट मिल जाता है, जो मिल जाए सब सब बढ़िया है, तो इतना दे करके निकल लिया। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्जिन जो है 23% से 13% हो गया, 28 के बजाय ये 12 का रह गया। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं यही बताता है कि 2015 में जैसे 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो 2018 में फिर 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, 2021 में 16 करोड़ का हुआ, 2022 में फिर 7 करोड़ का हो गया, तो 2023 में 76 करोड़ का हो गया। फ्यूचर में हो सकता है फिर जो है 2026 तक ये 6-7 करोड़ का हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जब तक क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा पब्लिश हो रहा है, तब तक तो शेयर ऊपर रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा भी डिग्रोथ या फिर अपने टॉप से जो टॉप प्रॉफिट रिपोर्ट किया उससे कम प्रॉफिट रिपोर्ट करता है तो शेयर नीचे आता जाता है। तो अभी देखें जून में इसने हाईएस्ट प्रॉफिट 35 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया और जून वाले क्वार्टर में ही ये देख सकते हैं 533 का इसने हाई लगाया था। लेकिन दोस्तों ऐसा फिर उसके बाद जो हम देखेंगे
कि इसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट था सितंबर में, यहाँ पे प्रॉफिट 35 से घट करके 28 हुआ, तो शेयर प्राइस भी लोगों को समझ में आने लगा कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट डिप किया तो शेयर प्राइस नीचे आने लगा। अभी देखें दिसंबर में क्या हुआ कि 12 करोड़ रुपए का सिर्फ प्रॉफिट हुआ, जो कि ये लोवेस्ट था, ठीक है, पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और 12 करोड़ का प्रॉफिट ये दिसंबर में रिपोर्ट किया, और दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया था 6 फरवरी को। और 6 फरवरी को जब रिजल्ट आया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 364 रुपये के लेवल पे था, कैसे तेज़ी से गिरा। तो इस तरह की कंपनी को अगर आपको ट्रेड लेना है तो बस दो ही तरीका है, पीएनएल को देखिए और चार्ट को देखिए। ये ऑलरेडी ये पीएनएल के अकॉर्डिंग ही ये चार्ट भी नीचे जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया है कि 7 तारीख को जैसी मॉर्निंग में आप उठे वहाँ पे सेल करके निकल ले, और यही सही सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ अगर आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही बेटर दिखा शेयर भी ऊपर गया, और जैसे ही पीएनएल आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया पिछले 2 क्वार्टर से, तो शेयर भी नीचे आने लगा। और ऐसे में सबसे बेस्ट यही होता है, पीएनएल को देखिए, चार्ट को देखिए, जब तक चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पीएनएल भी अच्छा है, तब तक होल्ड करिए। चार्ट भी अगर वीक दिख रहा है या फिर आपको क्वार्टरली रिजल्ट अगर आपको वीक दिख रहा है तो वहाँ पे तुरंत एग्जिट करना बेटर होता है। अगेन ये कोई मैं इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में लोग जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेते हैं और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में रख के इस तरीके से आपकी अप्रोच होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो ये 6 का पी है, पी को भूल जाइए, पी बिल्कुल भी इररिलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड ये मेट्रिक है। कभी भी पी को देख करके किसी शेयर की वैल्यूएशन या फिर उसका जो है कितना अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है ये कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें जो है कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ही हमेशा मैटर करता है। तो दोस्तों जो है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसको लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको मेरा तरीका समझ में आता है तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।